ये पता नहीं भाई, हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। तुम लोग तो क्या है कि हर बार 1 लाख बच्चा नया जुड़ जाता है नए बैच में, नए चैप्टर में, फिर उनको 1 लाख को वही 1 लाख क्वेश्चंस के जवाब दो। इतने पागल नहीं है भाई हम। पहली क्लास ले लो, आपको पता चल जाएगा क्या नोट्स में लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता। अभी तो देखना तुम क्या क्या होगा। अभी क्या हुआ है, अभी क्या क्या होगा। आज से स्टार्ट हो रहा है यकीन 3.0, है ना। आज जनता में जोश आएगा, जोश। अब देखना यकीन 2.0 में तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी, फलाना हो गया था, डिमकाना हो गया था। अब मैं यकीन 3.0 से, पहली क्लास से कोई बैकलॉग नहीं होने दूंगा। मैं देख लेना, कोई बैकलॉग नहीं होने दूंगा। इट्स ऑल शिट, ऑल शिट। ठीक है, 10 दिन बाद वही कर रहे होगे तुम। हजारों में से कोई 1, 2, 5, 10 मान लो 1,000 बच्चे हैं ना, 1,000 बच्चों का बैकलॉग हो गया। ठीक है, किसी भी कारणवश हो गया, मैं देखो उस रिस्पेक्ट करता हूं उस ओपिनियन की। कि बीमार हो गए, क्या कर सकते हैं, घर में कोई इशू हो गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिन्होंने जानबूझ के क्रिएट कर लिया, जानबूझ के कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही सारा दिन बैठे रहते थे। ठीक है, वो शिफ्ट मारने की कोशिश करेंगे नए बैच में। तो क्या ये यकीन 3.0 तक चलेगा? ना 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 ना। ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा 4.0 में, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा 5.0 में, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा 6.0 में, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा क्रैश कोर्स में, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा उम्मीद में, फिर कोई महा मैराथन में, फिर उससे साल अगले साल। ठीक है, सच्चाई है। हाँ, 1,000 में से 5, 7, 10 बच्चे सुधर भी जाते हैं, मैं मानता हूं, एग्री, है ना। कि मान लो 1,000 बच्चों का क्रिएट हो गया और कोई इसमें से सुधर जाएंगे 10 जाने, मानता हूं, एग्रीड, एग्रीड, आई 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 रिस्पेक्ट इट। ठीक है, बट 990 जो होंगे उनको यही नहीं पता कि बैकलॉग क्रिएट क्यों हुआ है। बैकलॉग क्रिएट क्यों हुआ है? क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी पे थी। बीमार हुए 3 दिन के लिए, तो यार 3 दिन तो किसी का भी बैकलॉग क्रिएट हो सकता है, उसको मैनेज भी किया जा सकता है। 3 दिन में कितनी क्लासेस होती है? 9 क्लासेस होती हैं। रोज अगर एक क्लास भी लेनी शुरू करी शाम को, ठीक है, या सुबह जल्दी उठ के, तो 9 दिन में खत्म हो जाएगा यार। ठीक है, बट वो 3 दिन का बीमारी के कारण हुआ। फिर उसके बाद आ गई यकीन 3.0 का ट्रेलर है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। वैसे भी पहला 1, 2 चैप्टर थोड़ा सा वीक सा ही लग रहा है यार सभी में, है ना। तो ऐसा करता हूँ 3.0 से ही कर लूंगा। अब 15 दिन थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ बस। वो नहीं सुधरेंगे कभी भी, कभी नहीं सुधरेंगे भाई। थोड़ा बहुत बैकलॉग हो जाए, जिस भी बैच से आप पढ़ रहे हैं, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, जिस भी बैच से आप पढ़ रहे हैं उसी में स्टिक रहिए। ठीक है, वहीं पे क्लियर करने की कोशिश करिए। थोड़ा सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा रात को ज्यादा मेहनत करिए, एंड दैट इज ओके। ठीक है, जिस भी बैच से आप पढ़ रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा है, नॉट टुडे, है ना। बहुत टफ है भाई, कंसिस्टेंट रहना, डे इन डे आउट वही काम करना। इट्स वन हेल ऑफ ए जॉब। मोर ओवर इट्स बोरिंग। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि डे इन डे आउट वही काम करना है और वो बोरिंग है ना। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप डेली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई काम बता दो दुनिया में, कोई काम बता दो। नहीं सर, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना सर, तब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कैसे कैसे इंटरेस्टिंग होगा? सुबह भी पेशेंट देखने हैं, शाम तक पेशेंट्स देखने हैं, रोज सिमिलर पेशेंट आने हैं, इफ सेम नहीं तो सिमिलर पेशेंट्स आने हैं। आफ्टर 10 years इट विल बी बोरिंग।